देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया, देशवासियों को संबोधित किया और उसके बाद फिर तमाम राज्यों में, जिलों में ध्वजारोहण का कार्यक्रम शुरू हुआ। पानीपत के समालखा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे, वहां पर उन्होंने प्रदेशवासियों को संबोधित किया। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, सुनवाते हैं। माताओं, बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज हर भारतवासी के लिए हर्षोल्लास का यह दिन है। आज हमने स्वतंत्र भारत के रूप में 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस खुशी में हर गली, हर मोहल्ला में तिरंगा फहरा रहा है। आज हर घर दफ्तर में तिरंगा है, हर मुंडेर पर, हर हाथ में तिरंगा है। पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा है। कहते हैं कि कुल 7 रंग होते हैं, लेकिन आज तो मित्रों पूरे देश में 3 ही रंग दिखाई दे रहे हैं। ये तिरंगा ये सारे देश में लहरा रहा है। मैं आजादी की 75वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। सबके स्वस्थ जीवन और खुशहाली की कामना करता हूं। इस दिन को देखने के लिए मां भारती के न जाने कितने ही सपूतों ने अपना कर्तव्य वहन करते हुए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसी दिन के लिए असंख्य देशभक्तों ने विदेशी शासकों के हाथों कष्ट झेले और यातनाएं सही। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और शहीद उधम सिंह सरीखे जुड़ गए, लेकिन झुके नहीं। मित्रों, इस आजादी को प्राप्त करने में बहुत कीमत देनी पड़ी है। हम जानते हैं कि आजादी से पहले देश का विभाजन हुआ था, वो भी हमको झेलना पड़ा था। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता दिवस ऐसा पर्व है जिसे हम मिलजुल कर मनाते हैं और श्रद्धा के साथ राष्ट्र ध्वज फहराते हैं। आज मैं आजादी के लिए मर मिटने वालों, ज्ञात अज्ञात शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। साथ ही आजाद भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करने वाले वीर सैनिकों को नमन करता हूं। प्रिय प्रदेशवासियों, इस समय जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो अपने उन राष्ट्र निर्माताओं, सीमा प्रहरी सैनिकों, प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों, अन्नदाता किसानों, मेहनतकश कामगारों के प्रति भी गहन कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा, साहस और मेहनत के बल पर भारत को दुनिया की बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया है। भाइयों बहनों, भारत की गौरवशाली विकास यात्रा में हर कदम पर हर भारतीय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमें गर्व है कि 10 मई 1857 को स्वतंत्रता आंदोलन की पहली चिंगारी अंबाला में फूटी थी। यहां से उठी चिंगारी ने न केवल प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर भारत में ईस्ट इंडिया के शासन का अंत किया, बल्कि आगे चलकर ऐसा जन आंदोलन खड़ा कर दिया जिसके बलबूते हम सन 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में भी सफल रहे। हमारे वीर जवानों ने आजादी के बाद भी देश की सीमाओं की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज देश की सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। हमारे नौजवानों ने 1962, 1965, 1971 के विदेशी आक्रमणों और ऑपरेशन कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की नई मिसाल पेश की है। मुझे गर्व है आज वीर भूमि समालखा में ध्वजारोहण का मुझे अवसर मिला है। समालखा एक ऐतिहासिक कस्बा है। गांव चुलकाना में श्री श्याम बाबा का बहुत पुराना मंदिर है। देश भर से हर साल लाखों भक्त यहां दर्शनार्थ आते हैं। साथ ही गांव पट्टी कल्याणा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक गांव है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यहां पधारे थे और भूदान अभियान में आचार्य विनोबा भावे की अपील पर भी यहां के लोगों ने
22 एकड़ जमीन ये दान में दी थी, जो गरीब लोगों में बांट दी गई थी। भाइयों बहनों, समालखा उस जिला पानीपत में पड़ता है जहां के लोगों ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इनमें मौलाना नकाउल्ला, देशबंधु गुप्त, डॉक्टर गोपीचंद भार्गव, रोशन पानीपति जैसे नाम विशेषकर उल्लेखनीय हैं। इस जिले के नौरथा क्षेत्र के 16 गांवों में अंग्रेजी शासन को राजस्व देने से इनकार कर दिया था। वो अली शाह कलंदर का मकबरा आजादी की गतिविधियों का केंद्र रहा। ऐसे ही वीरों की वीरता से नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने नवम पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश उत्सव पर्व को पूरे देश में मनाने का निर्णय लिया। उन्होंने दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहीदी दिवस 26 दिसंबर को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। अमर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की पहल की है। प्रधानमंत्री जी ने और भी कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 व धारा 35A को हटाकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत का सपना ये साकार किया है। उन्होंने देश के बंटवारे को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी बताते हुए हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा भी की है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की आधारशिला रखकर करोड़ों देशवासियों की आस्था को मजबूती दी है। वहीं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर 21वीं सदी का आत्मनिर्भर भारत बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। इनके अलावा सर्जिकल व एयर स्ट्राइक, नागरिकता संशोधन कानून, 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आदि अनेक युग परिवर्तनकारी कदम ये उठाए गए हैं। रैंक 1 पेंशन की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करके वीर सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है। हाल ही में अग्निपथ योजना के माध्यम से सेना में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश में उत्साह और देशभक्ति का जज्बा ये पैदा करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का आह्वान किया। उन्होंने 13 से 15 अगस्त तक देश भर में हर घर में तिरंगा की अनूठी मुहिम चलाई। हरियाणा वासियों ने भी उसी जोश और जज्बे के साथ अपने 60 लाख घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। जिस जोश और जज्बे के साथ हम अपने जवानों को सरहद पर भेजते आए हैं, उसी जज्बे से देशभक्ति का ये प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज सभी घरों पर लहराया गया। हरियाणा प्रदेश में आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। अब तक इसके तहत लगभग 14,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने में हरियाणा देश में प्रथम स्थान पर है। हम आजादी की पहली लड़ाई के शहीदों की स्मृतियों को सहेजने के लिए अम्बाला छावनी में एक बहुत ही विशाल शहीदी स्मारक इसका निर्माण कर रहे हैं। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता दिवस का ये पावन पर्व अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने के साथ साथ आत्मविश्लेषण करने का भी दिन है। यह दिन हमें ये सोचने का अवसर प्रदान करता है कि 75 वर्ष के इस कालखंड में हमने क्या हासिल किया है। निसंदेह आजादी के बाद राष्ट्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है। हरित क्रांति ने हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया। जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, वह आज अपनी उन्नत प्रौद्योगिकी और प्रतिभा के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहा है, बल्कि चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन शुरू कर रहा है। आज कई क्षेत्रों में पूरा विश्व हमारा लोहा मानता है। भाइयों बहनों, आज मेरा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण का ये 8वां अवसर है। पिछले 8.25 वर्षों में हमारी कार्य करने की प्रेरणा का एक ही केंद्र बिंदु रहा है कि कैसे अपने इस समय का एक एक क्षण प्रदेश की जनता की सेवा में लगाया जाए। हमारी सरकार एक स्पष्ट लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। हमने व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभाला है। हमारा व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन, सुशासन से सेवा का अभियान, यह
अब सबसे पहले सबसे गरीब के उत्थान तक पहुंच चुका है। इसके लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लगभग 30,000 परिवारों को रोजगार के लिए ऋण व अन्य योजनाओं के द्वारा सहायता दी है। इसी प्रकार हमने ई गवर्नेंस के जरिए सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जो मुहिम शुरू की थी वह परिवार पहचान पत्र तक पहुंच चुकी है। इसके तहत सभी परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। इस एकमात्र दस्तावेज से सभी योजनाओं और सेवाओं का लाभ अब पात्र व्यक्ति को घर बैठे ही मिलने लगा है। सभी योजनाओं और सेवाओं का परिवार पहचान पत्र पोर्टल के साथ जोड़ा जा रहा है। इस पर अब जन्म मृत्यु का डेटा ऑटो अपडेट होगा। युवाओं की शिक्षा, कौशल व बेरोजगारी का डाटा भी इस पोर्टल पर डाला गया है। हम पीले राशन कार्ड बनाने का काम भी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से कर रहे हैं। आरंभ में जिला सिरसा व कुरुक्षेत्र में ये योजना पायलट आधार पर शुरू की गई है। इस नई व्यवस्था के तहत लाभार्थी की आय में परिवर्तन होने पर राशन कार्डों का रंग व श्रेणी भी अपने आप बदल जाएगी। यदि कोई व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन के लिए निर्धारित आयु पूरी करता है तो उसे अपनी पेंशन बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उसको पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी। गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 6,000 रुपया वार्षिक सहायता योजनाओं के माध्यम से दी जा रही है। प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 2,500 रुपये मासिक की गई है। हम आयुष्मान भारत योजना के तहत 27 लाख गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा देने जा रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन की राह में एकल पंजीकरण व कॉमन पात्रता परीक्षा, कौशल रोजगार निगम, निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए 75% आरक्षण, नई शिक्षा नीति 2020, विवादों से समाधान, हरियाणा हेल्पलाइन सेवा 112 और ऑटो अपील सॉफ्टवेयर जैसी अनुकरणीय पहलों से सुशासन से सेवा के संकल्प को निरंतर मजबूती मिली है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए हमने लगभग 87,000 युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं। हमने जन सेवा का कार्यभार संभालने के बाद एक दृढ़ निश्चय किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, सरकारी नौकरियां तो मेरिट के आधार पर ही पारदर्शी तरीके से मिलेंगी। भाइयों बहनों, हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है। केंद्रीय खाद्यान्न पूर्व में लगभग 15% योगदान देता है। अब तक प्रदेश कृषि प्रधान तो था, लेकिन किसान प्रधान नहीं था। अब किसान प्रधान भी होगा और उसका सम्मान भी होगा। कृषि क्षेत्र में बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन का क्षेत्र और उत्पादन दोनों बढ़ रहे हैं। हम बाजार की मांग के अनुसार विविधीकरण करके किसानों की अधिकतम आय सुनिश्चित करने की दिशा में पहल कर रहे हैं। खेती में नवीनतम तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देकर कम लागत में अधिकतम पैदावार के प्रयास निरंतर जारी है। किसान को खाद, बीज, ऋण और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता भी घर बैठे देने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया है। ये किसानों को अपनी उपज को एमएसपी पर खरीदने और ई खरीद पोर्टल के माध्यम से भुगतान के समय पर वितरण की सुविधा प्रदान करता है। हमने फसल खरीद का एक एक पैसा 72 घंटों के भीतर किसानों के खातों में दिया है। हमने प्राकृतिक आपदा से खराब फसलों के लिए मुआवजा राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति एकड़ की है। एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है। हमने फसलों के दाने दाने की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की है। फलों और सब्जियों की कीमत में गिरावट के कारण नुकसान व जोखिम को कम करने के लिए भावांतर भरपाई योजना चलाई जा रही है। खरीफ सीजन 2021 से बाजरे के लिए भी ये योजना शुरू की गई। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने बागवानी फसलों को मौसम की मार से बचाने के लिए
मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना ये शुरू की है। हमने अपनी भावी पीढ़ी को कौशल व संस्कार युक्त रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। शिक्षा की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नए युग की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम बनाए जा रहे हैं और शिक्षा को आधुनिक तकनीक से भी जोड़ा है। हमने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। क्लस्टर अप्रोच के तहत सभी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में स्कूल और 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खोला गया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा हेतु 5 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त टेबलेट भी बांटे हैं। राज्य में 4081 आंगनबाड़ियों को प्लेवे स्कूल में बदला जा रहा है। राज्य में 1418 राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय और